हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आए शेयर कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है तो इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। सो रिकैप ना लेते हुए आगे बढ़ते स्टोरी पर, जहाँ जा रहा है समीक्षा एंड अंशिका। बाहर उनकी कोई मीटिंग है, वहाँ पर एज़ यूजुअल दो बॉडीगार्ड है, वो गेट खोलते हैं। एक तरफ से समीक्षा बैठती है, दूसरी तरफ से अंशिका बैठती है गाड़ी में। एंड ये दोनों रवाना हो जाते हैं अपने सफ़र के लिए आगे। सो ये दोनों गाड़ी में बैठे हैं। शिन शिफ्ट होता है थोड़ा सा आगे, ये दोनों गाड़ी में बैठे हैं तो समीक्षा पूछती है कि कहाँ जाना है। एंड देन अंश बोलती है कि वो एक मीटिंग है, दुबई से कुछ लोग आए हैं, उन्हें कुछ सप्लाई करना है। एंड एज़ यू नो कि क्या सप्लाई होता है, तो इसके लिए एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की है। सो समीक्षा बोलती है ओके मीटिंग अरेंज की है। एंड कहाँ पर है वो? सो अंश बोलती है कि अपने ऑफिस में। सो समीक्षा बोलती है कि वो लोग ऑफिस में आने के लिए तैयार हो भी गए। सो अंशिका थोड़ी हंसती है एंड बोलती है कि बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, अगर चाहिए कुछ तो आना तो पड़ेगा ही। एंड हम किसी के पास नहीं जाते, लोग हमारे पास आते हैं। एंड ऐसे ही थोड़ी सी बातचीत करते ये पहुंच जाते हैं उस डेस्टिनेशन पर। सो सिनेरियो ये है कि सभी जो विंडोज़ है वो कांच के हैं, अंधेरा है बाहर। सभी उस बिल्डिंग के साइड में बहुत सी बिल्डिंग्स हैं। एंड एज़ यूजुअल थोड़ी सी बारिश का मौसम। सो उन विंडो जो हैं कांच के, उस पर थोड़ी बारिश के बूंदे ने जो समा बांधा है वो है। एंड थोड़ी थोड़ी सी बिजलियाँ भी कड़क रही है बाहर। आते हैं सीन पर, जहाँ अंश एंड समीक्षा बैठे हैं एक दूसरे के साइड पर। एंड एक बॉडीगार्ड नॉक करता है डोर अंदर ऑफिस में। एंड देन बोलता है कि सर मैं अंदर आ जाऊँ? समीक्षा बोलती है कि हाँ बिल्कुल। सो वो बॉडीगार्ड धीरे धीरे अंदर आता है एंड बोलता है कि सर हमारे क्लाइंट आ चुके हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? सो अंश भी अपना सिर थोड़ा सा नीचे करके ऐसे हाँ में हिला के उसे इशारा देता है कि हाँ अंदर भेज दो। कुछ बोलता नहीं है, बस सिर हाँ में हिलाता है। एंड देन वो लोग अंदर आते हैं। एंड जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं कुछ बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेते हैं। हाँ चेकिंग होगी इनकी, गन्स कैरी किए हो या ना हो, कुछ हो सकता है ना। तो एक पर्सन एंड उसके 4 से 5 बॉडीगार्ड अंदर आते हैं एंड उनके गन लिए जाते हैं, उनकी चेकिंग होती है। एंड देन उन्हें सो ये सब लोग बैठे हैं एक टेबल पर एंड सामने चल रहा है एक प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोडक्ट दे वांट, अबाउट द कंपनी दे आर कमिंग टू विजिट। सो ऑल ऑफ द सिनेरियो इज़ कि सब लोग वहाँ पर पूरे ध्यान से वो देख रहे हैं। एंड जो प्रेजेंटेशन है वो दे रही है समीक्षा। एंड अंश भी बहुत सीरियसली देख रहा है वो। सो ऐसे करते करते प्रेजेंटेशन भी ख़त्म हो जाता है। एंड देन समीक्षा भी आके बैठती है अपनी जगह पर। एंड देन अंश पूछता है कि क्या आपको टाइम चाहिए इसके लिए, आगे के फैसले के लिए, या आप अभी बताएंगे? एंड वो आदमी जो आया है वो बोलता है कि नहीं अभी बताएंगे हम। अंश बोलता है हाँ बिल्कुल डेविड जी बताइए, क्या फैसला है आपका? एंड डेविड एंड उसके जो बॉडीगार्ड हैं ऑब्वियसली जो गन कैरी किए थे वो ले चुके थे, बट अब इन्होंने कुछ हिडन गन्स भी अपने साथ कैरी किए थे। एंड वो बाहर निकालते हैं एंड पॉइंट आउट करते हैं सभी बॉडीगार्ड। अंश के बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं एंड अंश की तरफ पॉइंट आउट करते हैं डेविड अपनी गन से। एंड बोलते हैं पसंद तो सब कुछ आया है बट एक शर्त है।
एंड डेविड अपनी जगह से खड़ा होता है एंड अंश की तरफ गन पॉइंट आउट करते ही चलता है और वो बोलता है कि एंड वो शर्त ये है कि तुम्हारी कंपनी हमारे अंडर काम करेगी एंड ये जो भी कुछ हो रहा है उसका 50% हमारी कंपनी को प्रॉफिट भेज देना। ये बोलते बोलते वो अंश की तरफ उसके सिर पर लेफ्ट साइड पर अपनी बंदूक ताने हुए हैं एंड अंश स्टिल लाइक एक डेविड सी स्माइल, एक साइड कोने वाली साइड स्माइल होती है, स्मर्क, बिल्कुल एक स्मर्क सी स्माइल अपने चेहरे पर लिए हुए एंड डेविड भी लाइक कि क्या डर नहीं लगता गन से। एंड अब वही हंसता हुआ चेहरा वो डेविड की साइड करता है एंड जो गन है अपने हाथ में पकड़ता है। आई गन तो डेविड के पास ही है बट उस जो सामने का होता है गन का वो हिस्सा अपने हाथ में पकड़ता है एंड अपने माथे पर एकदम बीचों बीच जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहाँ लेकर रखता है एंड बोलता है हिम्मत है तो मार के दिखाओ। एंड तभी अंश सिर्फ एक चुटकी बजाता है एंड बूम, वहाँ पर गन फायर होते हैं एंड जो बॉडीगार्ड डेविड अपने साथ लाया था वो सारे के सारे एक ही झटके में नीचे। एंड डेविड वॉज शॉक कि यहाँ तो मतलब हुआ कैसे ये। एंड अब डेविड के हाथ कांपने लगे हैं, वो लाइक ये कैसे हुआ। वो हाथ कांपते हुए एंड अपनी ज़ुबान लड़खड़ाते हुए वो पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ। एंड अंश बहुत ही ताव से खड़ा होता है अपनी जगह से, अपना जो सन ग्लासेस है वो नीचे रखता है, डेविड को अपने शोल्डर से पकड़ता है एंड आराम से, बड़े ही आराम से जिस चेयर पर अंश बैठा था उस चेयर पर बिठाता है एंड थोड़े से टिश्यू पेपर लेता है एंड जो पसीना डेविड को आ रहा था वो धीरे धीरे से पहुंचता है उसके माथे से एंड डेविड की आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि इजी पीजी नॉट इजी। सो डेविड स्मिथ यही नाम है आपका। 2 बीवियाँ हो के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शौक के लिए लड़कियों के आगे पीछे घूमने वाले और नशे के लिए हमारे ही कुछ मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं। एम राइट? जिसका सिर्फ एक मेंशन है दुबई में एंड अपने भाई के टुकड़ों पे जीने वाला एक आदमी यहाँ बॉम्बे में आके बॉम्बे की सबसे बड़ी माफिया से मिलने वाला। एंड हिम्मत तो देखो लौंडे की, भाई साहब, इट्स दैट इजी फॉर यू? नो कॉम्प्लीमेंट, नाउ यू आर इन माई हैंड। सो बच के जाने का कोई इतू सा भी चांस नहीं है। एंड जो सोच के आए थे ना तुम यहाँ पर, डू यू थिंक कि कोई नहीं सोचता ये? सब लोग यही सोच कर आते हैं कि क्यों छोटा सा डॉन था अभी माफिया बना एंड हम इसे इजीली चेज कर सकते हैं। आई एम राइट? हलवा है क्या? एंड वो डेविड बोलता है बड़ी अपनी कांपती आवाज़ में, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कीजिए हमें। एंड अब अंश अपनी गन जो डेविड ने पकड़ी थी वो अपने हाथ में लेता है। इस पिस्तौल से आप मुझे मारने वाले थे, इस छोटी सी पिस्तौल। बड़े ही आसान समझा था ना आपने। एंड वो गन अब डेविड के सिर पर पॉइंट आउट करके वो बोलता है, जस्ट 1 इंच की दूरी है इस उंगली के बीच में एंड इस ट्रिगर के बीच में। सो मिस्टर डेविड, क्या आप मरना पसंद करेंगे या फिर
आपकी जो कंपनी है उसका 75% हमारी कंपनी के अंडर काम करेंगे आप। एंड वो डेविड ऑब्वियसली काँप रहा है, बॉस अपनी अपने माथे पर गन पॉइंट की है एंड उसके सारे बॉडीगार्ड मर चुके हैं, बचा ये सिर्फ अकेला। तो ऑब्वियसली डर तो बहुत लगेगा इसे। तो ये बोलता है कि जी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। अंश क्या करता है, वो गन नीचे रख देता है, 2-4 पंच उसके फेस पर मारता है, वो गन फिर से उठाता है एंड जो गन का निचला हिस्सा होता है वो उसके सिर पर मारता है एंड वो डेविड वही बेहोश। अब डेविड तो बेहोश हो चुका है। देन ये अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलिए सर्जरी रूम में। एंड समीक्षा एज यू नो कि तुम्हें क्या करना है तो जल्दी करो। समीक्षा बोलती कि बिल्कुल लेके जाते हैं हम, पर ये पंच मारने की क्या ज़रूरत थी। सो अंश बोलता है अपना काम करो, बाद में बताऊंगा। एंड देन समीक्षा भी चली जाती है वहाँ से। सो आते हैं सीन पर जहाँ समीक्षा पहुँची है उस रूम में एंड वो उस डेविड के शोल्डर पर एक कट लगाती है एंड उसके शोल्डर में एक चिप डाल देती है एंड फिर से उसे टाँके लगा कर वहाँ एडजस्ट कर देती है। उस पर ड्रेसिंग करके बॉडीगार्ड को बोलती है कि इनको होश कल सुबह तक तो आना चाहिए, नहीं आया तो तुम कॉल करो और आ गया फिर भी कॉल करो। इस पर कड़ी नज़र रखो एंड ये कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं। एंड ऐसे थोड़े से और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देकर समीक्षा वहाँ से बाहर आती है एंड अंश के पास आती है एंड बोलती है कि अब कहाँ जाना है। सो अंश बोलता है जाना है वो जो सुबह मेरे पे अटैक हुआ था, आई नो कि किसने किया था ऑब्वियसली। तो मीटिंग ये है कि तुम्हें कॉल करना है एंड उसे इनविटेशन देना है जिसने हम पर अटैक किया था। कल के लिए एंगेजमेंट है मेरी, उसका आना तो बनता है। एंड समीक्षा बोलती कि पर वो आएगा नहीं, आप कितना भी बुला लो एंड फट्टू है साला, आएगा तो नहीं। एंड अंश बोलता है कि पर यार दोस्त हैं हम, बहुत से काम साथ में किए एंड वो आएगा नहीं क्यों। एंड समीक्षा बोलती कि क्यों का मतलब ये आप मुझसे पूछ रहे या आप सेटिस्फाइड होना चाहते हो इसलिए मुझसे बोल रहे हैं ये सारी बातें। एंड एक छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पे लाए अंश समीक्षा की तरफ देखता है, बोलता है कि सो मिस कॉल लगाइए आप। देन समीक्षा कॉल लगाती है उस बंदे को एंड बोलती है हेलो। एंड वहाँ से वो बंदा बोलता है हाय, बड़े ही दिनों बाद आज मुझे याद किया गया है, वो भी आपने। कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा। एंड समीक्षा के हाथ से फ़ोन लेकर अंश बोलता है बिल्कुल नहीं, सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से ही उगा है। बट एक बात थी, कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी है एंड एज़ यू नो कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। सो मेरे सबसे बड़े दुश्मन के लिए मुझे एक खुश खबर देनी है। कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी है एंड मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे एंगेजमेंट पार्टी में आओ। क्या तुम आ सकते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बिल्कुल नहीं आओगे, तुम्हें तो पता है, मुझे पता है तुम डरपोक हो, आने में इतने कष्ट नहीं लोगे तुम। एंड डरपोक लोग तो होते ही है नाकारा निकम में हर बार की तरह। सो मैंने इनविटेशन तो तुम्हें दिया है एक पुराने दोस्त के नाते एंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने के नाते कि आओ मेरी खुशियों में शामिल हो जाओ। इफ़ यू वांट यू कैन और इफ़ यू डोंट वांट स्टे देयर फट्टू। एंड अंश बिना उसकी सामने वाले की बात सुने हुए फ़ोन कट कर देता है एंड बोलता है अरे यार
एक बात तो रह गई। फिर से कॉल करता है एंड बोलता है कि तुम्हारा जो भाड़े का टट्टू था उसे तो क्या होना था, उसका पकड़ लिया है हमने, अब उसका क्या करना है बताओ, मार दे या छोड़ दे। हाँ आई नो कि तुमने भेजा है एंड एक्टिंग मत करना कि मैंने नहीं भेजा है एंड ऑल दैट, तुमने ही भेजा है एंड ये 100% गारंटी है कि तुमने भेजा है, क्योंकि जो उसके हाथ पर एक कोने में टैटू था एज़ यूजुअल तुम्हारी माफियाज का वो एक सिंबल होता है ना, वही है ना वो। पहचान आता है मुझे, सारी खबर रखता हूँ मैं भी अपने दुश्मनों की। हाँ तो आना चाहते तो आ सकते हो आप, डोंट वरी, कोई गोली वोली मार के उड़ा नहीं दूँगी एंड उड़ाना भी हो तो सामने सामने आमने सामने होगा, तुम्हारी तरह पीछे से वार तो मैं नहीं करता, एज़ यू नो दैट। सो आना है तो आओ, फ्री इनविटेशन है तुम्हारे लिए। एंड वहीं पर कॉल फिर से कट कर देता है फिर से सामने वाले की बात ना सुनते हुए ये फिर से कॉल कट कर देता है एंड समीक्षा की तरफ वो फ़ोन फेंक कर बोलता है कि तुम्हारा पुराना आशिक और मेरा पुराना दोस्त क्या ही करे, आशिकी ने उसे बर्बाद कर दिया, इतना कैसा पागल बनाया था तुमने उसे। एंड समीक्षा बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसे प्यार हुआ तो मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं हुआ, मेरे मन में तो नहीं आई उसके लिए फीलिंग, तो मैं तो ज़बरदस्ती अपने अंदर उसके लिए फीलिंग तो नहीं ला सकती। एंड यू नो दैट कि मेरा एंड रुद्र का अफेयर था, तब मैं उसे धोखा दे सकती एंड उसे छोड़ के कहीं और जाऊँ, इट्स इम्पॉसिबल, मैं अपनी जान दे दूँ रुद्र के लिए, तो ये मेरी पायलट की जॉब भी क्या है, लगाए गए इल्ज़ाम, उड़ा दी जॉब। सो अंश बोलता है तो तुम्हारे पढ़ाई पे खर्चा मैंने यूं ही वेस्ट किया है ना। सो समीक्षा बोलती है उसे नहीं बिल्कुल नहीं, देखो तुम्हारे पास 2 प्राइवेट जेट हैं, तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर है, तुम्हारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं और ऑब्वियसली तुम हर बार तो गाड़ी में घूम नहीं सकते, तुम्हें प्लेन उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कोई तो चाहिए पायलट, तो मैं हूँ ना, कहाँ गया बेस्ट, सब कुछ तो काम आ रहा है तुम्हारे और मेरे भी, वैसे तो बोल सकते हैं। एंड ऐसे ही थोड़ी सी बातें करते ये चले आते हैं घर। अब बजे हैं रात के 12 एंड समीक्षा बोलती है अंश को कि चलिए हम डिनर कर लेते हैं। सो अंश भी बोलता है कि अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, मुझे भूख नहीं है। एंड अंश जाता है अपने रूम में, रुद्र जगह है उसके लिए भाई, रुद्र ने भी नहीं किया है डिनर, बस वो इंतज़ार कर रहा था अपनी समीक्षा का, साथ में करेंगे डिनर। सो रुद्र बोलता है कि सो मैम खाना गर्म करने के लिए बोल दूँ। एंड समीक्षा भी बोलती है कि हाँ बोल दो, क्या तुमने डिनर किया है। एंड रुद्र बोलता है कि नहीं, आपके बिना तो निवाला नहीं जाता ना मेरे गले से नीचे। एंड तभी इनका थोड़ा सा एक रोमांटिक मोमेंट होता है आगे, हम इनका रोमांटिक मोमेंट होने देते हैं साइड में एंड आते हैं अंश पर। सो अंश फ्रेश होता है एंड अपनी जो कबर्ड में जो वाइन्स एंड वोडका सजाए हैं वो शो पीस के लिए तो नहीं है, पीने के लिए ही है। सो उसमें से एक वोडका की बॉटल जो उसकी फेवरेट है वो निकालता है एंड एक वाइन की बॉटल, पहले 2-3 वोडका के शॉट लगाता है देन वो रख देता है वो बॉटल। नहीं, यहाँ पर जो रूम है उसमें कोई नहीं है, बस वो अकेला ही है, कोई उसे सर्व करने के लिए नहीं है उस अल्कोहल को। सो ये अपने हाथों से पी रहा है एंड इसे पसंद भी नहीं है कि कोई इसे डिस्टर्ब करे पीते हुए, तो ये अकेले अकेले पीती है जो भी पीना है इसे। सो 2-3 वोडका के शॉट लगाकर ये बढ़ता है अपनी वाइन की तरफ, एक वाइन का बड़ा सा ग्लास, आई डोंट नो कि उसे क्या बोलते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। वाइन का वो बड़ा सा ग्लास, उसमें वाइन भरता है एंड चलते चलते आगे जाता है एंड अपनी खिड़की की तरफ नीचे देखता है
जो प्यारा सा एनवायरनमेंट बाहर हो चुका है। बारिश आके गई है, ठंडी हवाएं चल रही है और वो ठंडी हवाओं को और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो थोड़ी थोड़ी तो बरस रही है, उसे एंजॉय करते करते वो अपनी जो वाइन है उसका एक सिप लेता है एंड बाहर देखता ही रहता है एंड तभी उसके सामने से एक इमेजिनेशन क्लिक हो जाती है, सामने से आंखों के सामने से वो चलती है। वो है खुशी का चेहरा। वो जब क्यूटनेस से बात करती है, वो सारे क्यूटीज पल जब वो बेहोश हुई थी एंड वो गाड़ी वाला सीन जब अंश उसे उसके फेस पर हवा देने के लिए जब वो उस फाइल को पंखे की तरह यूज़ कर रहा था, तब का मोमेंट ऐसे आंखों से चले जा रहे हैं, उसके आंखों के सामने आ रहे हैं एंड वो पीते पीते मुस्कुरा देता है। अब उसकी जो ली थी अपने ग्लास में वाइन ख़त्म हो चुकी है एंड देन ये हर रोज़ की तरह सोने चला जाता है। आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ घर में बहुत भागा दौड़ी हो रही है क्योंकि डेकोरेशन करना है एंड सारी तैयारियों में लगे हैं एंड सुबह के बजे है 10। सब लोग नीचे आते हैं तैयार होके। शेख साहब अपना अखबार पढ़ रहे हैं एंड चाय की सिप लिए जा रहे हैं। समीक्षा भी तैयार होके आती है लिविंग रूम में एंड ये भी बैठ जाती है शेख साहब के पास एंड बोलती है कि अंश ने बोला था कल जाएंगे उस अटैकर के पास, तो हमने सोचा है कि जाए हम अभी। सो शेख साहब बोलते धीरज रखिए, अभी तो सुबह हुई है एंड बाद में चले जाना, पहले आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए। सो समीक्षा बोलती है कि हाँ, जब रुद्र एंड एके आ जाएंगे तब। पर शेख साहब ये खुशी कहाँ है? एंड जैसे ही समीक्षा खुशी का नाम लेती है, खुशी हाजिर वहाँ पर एंड अंश भी फटाफट से तैयार होके नीचे आ जाता है एंड इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नहीं गिरते नहीं, ये दोनों सिर्फ थोड़े से चौंक जाते हैं एक दूसरे को आमने सामने देखकर एंड फिर से अपना रास्ता बदलते हुए ये दोनों अलग अलग जाके बैठ जाते हैं। अब रुद्र भी आ चुका है, सारे मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं एंड रुद्र बोलता है कि आज क्या भाई आप मेरे साथ आओगे? एंड अंश बोलता है कि क्यों, क्या काम है कुछ? एंड रुद्र बोलता है कि एक मीटिंग है, उसके लिए आप ज़रूरी है। एंड वो अब अंश बोलता है कि वो क्यों, मैं क्यों ज़रूरी हूँ? सो वो बोलता है कि क्योंकि भाई मैंने कल आपको प्रेजेंटेशन सेंड किया था एंड मैंने आपको कॉल पर भी बताया था कि आप इससे प्रिपेयर करके आइए क्योंकि मुझसे तो ये होगा नहीं एंड यू नो कि मुझे इतना प्रेजेंटेशन क्लियरिफाई एंड परफेक्टली प्रेजेंट नहीं करना आता। तो एज़ यू नो भाई, बहुत ही बड़ी डील है एंड आपको इसे संभालना है, इसे कैच करना है, कुछ भी करके आपको इसे लेनी है। एंड ये बोलता है कि डिटेल्स क्या है इसकी एंड देन रुद्र थोड़ी डिटेल्स बताता है कि ये एक कोलैबोरेशन है हमारी एंड दूसरी कंपनीज के साथ, वो भी ऐसे कि बड़े ही लोगों को ये अपना जो प्रोडक्ट है वो उसे यूज़ करने की परमिशन है एंड एज ए लिमिटेड उनका स्टॉक होता है। तो दोनों कंपनी अगर एक हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है हम दोनों कंपनियों के लिए। तो इसी वजह से एक है, बट मैंने उनको एक फाइल्स भेजी थी, एक लेटर भेजा था एंड उसमें लिखा था सब कुछ। तो वो बोले कि हम प्रेजेंटेशन देखने आएंगे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो तैयार भी हुए एंड वो आ भी रहे हैं एंड आज ही है एंड बोल सकते हो कि अगले आधे घंटे में ही हमें प्रेजेंटेशन देना है। सो क्या आप तैयार हैं? एंड अंश उसकी तरफ देख के, मतलब मैंने अभी तक वो देखा भी नहीं है एंड तुमने बस इस छोटी सी डिटेल्स दी है मुझे इसके अंदर का कुछ पता नहीं एंड यू से कि मुझे ये प्रेजेंटेशन देना है उनके सामने, आर यू श्योर अबाउट इट? एंड रुद्र बोलता है यस बिल्कुल, मुझे पता है, आप कर सकते हो, आप ही कर सकते, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एंड
अंश बोलता है कि और बाकी लोग कहाँ हैं, तुम्हारी कंपनी के वर्कर्स, वो कहाँ है, उन्हें काम दो, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारी कंपनी है, तुम संभालो। एंड अब रुद्र बोलता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपकी कंपनी है, आपने संभाली है, आपने बड़ी की है, मुझे नहीं पता, आप ही करोगे जो करना है। अंशिका रुद्र को बोलती कि बट देखो, मैंने ये सब करके दिया है, बट ये प्रेजेंटेशन आधे घंटे में मैं कहाँ से करूँ। एंड रुद्र अपने हाथ में जो लैपटॉप है वो टेबल पर ही अंश के साइड पुश करके वो चला जाता है अंश के पास। एंड रुद्र बोलता है कि खोलिए एंड पढ़िए एंड दीजिए ऑल द बेस्ट भाई, एंड दीजिए प्रेजेंटेशन ऑल द बेस्ट भाई। एंड अपना लंच एंड रुद्र अपना ब्रेकफास्ट वो कंप्लीट करने लगता है। एंड अब अंश अपने सिर पर हाथ लगा के समीक्षा की तरफ देख रहा है कि हमें तो जाना था वहाँ पर, ये तुम्हारा पति कुछ अलग नहीं है। एंड हाँ, मैं इनकी सिटिंग अरेंजमेंट बता दूँ। रुद्र सामने बैठा है, उसके पास में शेख साहब बैठे हैं, ये साइड में खुशी बैठी है, जहाँ पर शेख साहब हैं उनके सामने अंश। अब अंश समीक्षा के कान की तरफ जाता है एंड फुसफुसा के बोलता है कि ये तुम्हारा पति कुछ अजीब नहीं है। समीक्षा बहुत ज़ोर से हंसती है एंड बोलती है कि आपका ही भैया, आपको पता, मुझे क्या पता। एंड पर अब अंश बोलता है कि पर यार, हमें तो काम था, हमें जाना था उस अटैकर के पास, एंड ये बीच में कुछ भी काम कर देता है यार, इसे तुम संभालो, कहीं भी दिमाग दौड़ाता है। एंड समीक्षा बोलती कि देखिए, संभला हुआ तो ये पहले से ही है, अगर काम के बारे में बात कर रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर सकती, कंपनी है, संभालना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, आप भी संभालिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। एंड अंश बोलता है कि पलट गई तुम, बहुत बहुत वो वाली हो यार, साथ में हो बचपन से, फिर भी मेरी साइड नहीं, अपने पति की साइड ले रही हो। एंड समीक्षा बोलती है कि बिल्कुल प्यार है मेरा, लूँगी उसी की साइड। एंड ये दोनों जब कान में फुसफुसा रहे हैं, वो दूर से देख रही है खुशी कि इनकी क्या इतनी प्राइवेट टॉक चल रही है। सो इनके अंदर दखल देने के लिए खुशी वहाँ से बोलती है कि अंश जी। एंड अब सब लोग खुशी की तरफ देख रहे हैं। अब खुशी हो चुकी है थोड़ी awkward कि अरे आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैंने सिर्फ बोला कि अंश जी, ये अपने मन में बोलती है। एंड आगे अपने लफ्ज़ है वो बयां करती है कि अंश जी, क्या आपकी चोट ठीक हो गई। एंड अंश अब देखता है उसकी तरफ एंड बोलता है कि हाँ, लगभग तो ठीक हो ही गई है। अब खुशी बोलती है दिखाइए। अंश बोलता है कि अब टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जाना है, तो चलिए रुद्र जी। एंड वहाँ से अपना सन ग्लासेस पहन के रुद्र के साथ वो चला जाता है। एंड समीक्षा को फ़ोन करके बोल देता है कि एंगेजमेंट होने के बाद हम देख लेंगे उसे, तो रहने दो, खाना पीना दे दो उसे। एंड यहाँ की मीटिंग अगर 2 बजे तक ख़त्म हो जाए तो हम जाएंगे डेविड के पास एंड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेंगे। उसके पेपर भी तैयार रखो, मैंने मेरे लैपटॉप फाइल्स में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए थे मैंने, तो उसमें से मैं तुम्हें एक PDF सेंड कर रहा हूँ, जल्दी देखूँ क्या करना है, उसमें कुछ गलत चीज़ें, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, वो भी करेक्ट कर लो। एंड कल जो काम दिया था वो हो चुका है लगभग मेरे ख्याल से। एंड समीक्षा बोलती है हाँ हो चुका है, बट थोड़ा कनेक्ट करना बाकी है, देन हो जाएगा। सो ये ऐसे बात करते हैं फ़ोन पर। रुद्र आगे है, जा चुका है एंड ये दूसरे गाड़ी में है, तो 2 कार है, बड़ा घर है, तो ऑब्वियसली एक ही कार में क्यों घूमेंगे भाई, दोनों भाई। सो रुद्र अपनी अलग स्पोर्ट्स कार लेके गया है एंड ये बैठा है अंश अपनी रॉल्स रॉयल्स में एंड उसे वो जा रहा है। तभी जाते जाते वो उन फाइल्स को पढ़ लेता है, वो लैपटॉप में जो वर्क है, जो प्रेजेंटेशन देना है वो पढ़ लेता है और पहुंच जाता है कंपनी में। सो उनका हाय हेलो कॉफ़ी एंड चाय हो जाती है एंड देन वो जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। एंड ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन अगर कंपनी का बॉस दे रहा है तो बिल्कुल सही होगा एंड कोई गलती की गुंजाइश यहाँ हो ऐसा हो नहीं सकता, हो जाता है बहुत अच्छे से।
देन इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं एंड रुद्र खुश है क्योंकि उसे मिला है उसका गिफ्ट, क्योंकि वो 2 सालों से इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा था कि कभी तो कोलैब करें हमारे साथ, एंड फाइनली वो हो चुका है। सो रुद्र को खुश देखकर अंश का भी मूड बहुत अच्छा है आज। इनकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। सो रुद्र बोलता है कि हाँ आप अब जा सकते हैं, एंड अब अंश बोलता है यार अब तुम भगा रहे हो मेरी कंपनी से मुझे। सो रुद्र बोलता है कि नहीं भगा नहीं रहा, आपको छुट्टी दे रहा हूँ मैं। एंड अब अंश बोलता है कि अच्छा मुझे छुट्टी और मेरी कंपनी से वो कैसे। सो रुद्र बोलता है कि भले ही आप इस कंपनी के ओनर हो तो संभालता मैं हूँ, एंड सभी मैनेजमेंट तो मैं देखता हूँ, सभी मैनेजमेंट तो मेरे ही होते मैं ही देखता हूँ। तो अब मेरी इजाज़त है आपको कि आप जाइए, आपकी आज एंगेजमेंट है, मज़े कीजिए। इनको ऑफ डे दे दूँगा मैं थोड़ी देर में, तो आप जाइए, आपका कुछ काम नहीं है। एंड देन अंश भी चला जाता है अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ इसका जो अलग ऑफिस है वहाँ समीक्षा भी है। देन ये थोड़ी वार्तालाप करते हैं एंड डेविड के साइड आते तो डेविड घबराया हुआ है ऑलरेडी। सो डेविड बोलता है कि ठीक है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, एंड 75% आई थिंक कि मेरे भाई का हिस्सा भी बहुत है इस कंपनी में। मैं आपको 75% नहीं दे सकता, बट 60% दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई का 20% है एंड रहेगा 20% मेरे पास। तो आप इस कंपनी में ज़्यादा शेयर प्रिपेयर करेंगे एंड आप ही इस कंपनी के ओनर कहलाओगे। हम आपकी कंपनी के अंडर काम करने के लिए तैयार हैं। एंड ये सारी बातें ये करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एंड बड़े ही इज्जत से, बड़े ही प्यार से उस डेविड को वहाँ से भेजा जाता है अपने घर के लिए। एंड उसके आसपास अपने बॉडीगार्ड भेजे जाते हैं कि इनको सेफली अपनी जगह पर पहुँचा दीजिए, कोई कुछ इंटरफेयर ना कर सके इस मामले में। एंड बॉडीगार्ड भी समझ जाते हैं एंड वो भी उसके साथ चले जाते हैं। एंड अब आते हैं सीन पर, अब बज चुके हैं 4 एंड अब एंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयार भी होना है, समीक्षा को भी होना है। तो समीक्षा बोलती है कि चले अब आपकी एंगेजमेंट है आज, एंड डोंट वरी आपके होने वाली को मैंने सब समझा दिया है, क्या क्या होगा पार्टी में, कैसे बिहेव करना है, सब बता दिया है मैंने। उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट भी भेज दिया है। अब वो तैयार होने में आई थिंक लगी होगी या नहीं मुझे नहीं पता। क्या उसकी ड्रेस आई है घर पर? एंड ये याद दिलाकर समीक्षा, ये अंश को याद दिलाती है समीक्षा की ड्रेस आई है घर पर उसकी। सो अंश फटाफट से कॉल करता है उस डिज़ाइनर को एंड बोलता है कि क्या तैयार हो चुके हैं। एंड वो डिज़ाइनर भी बोलता है कि यस सर, बट थोड़ी फिनिशिंग बाकी है आपके कपड़ों पर एंड उनके कपड़ों पर भी थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सब्र कीजिए। मैं अभी 4 बजे है तो 5 बजे तक पहुंच जाएंगे आपके घर। एंड देन ये बोलता है कि ठीक है एंड 5 बजे के अंदर भी भेज दो, बट 5 बजे के बाद नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर का बचा है, आपके घर आ जाएगा जल्दी। एंड थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर अंशिका एंड समीक्षा पहुँच चुके हैं घर एंड ये वेट ही कर रहे हैं कि डिज़ाइनर कब ड्रेस लाएगा। देन डिज़ाइनर भी आते हैं अपने साथ में जो लिए हुए कपड़े, वो ड्रेस, हाँ वो ड्रेस पैकिंग है तो वो दिखाई नहीं दे रही है, किसी ने देखी भी नहीं है वो कैसी है, सिर्फ 2 लोगों ने देखी है। तो सो ये जाते हैं एंड खुशी के रूम में वो रख देते हैं। एंगेजमेंट के लुक के लिए तैयार होने के लिए खुशी भी चली जाती है वहाँ पर। सो खुशी को अपना मेकअप करने देते हैं एंड अंश को भी अब उसकी तैयारी करने देते हैं। और टाइम को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए हम ले जाते हैं शाम के 7:30 बजे, जहाँ पर महफिल सजी है। बहुत ही शानदार तरीके से ये सजाया गया है। एक्चुअली इन्हें एंगेजमेंट पार्टी बाहर करनी थी, बट बरसात की वजह से इन्हें वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा एंड ये आए हैं अब अपने ही पैलेस में, जहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज की है पार्टी। सो पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहे हैं, कुछ
साइलेंट सॉन्ग, कुछ रोमांटिक सॉन्ग एंड ऑल सॉन्ग बज रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थोड़ा शोर है क्योंकि बात करेंगे तो आवाज़ आएगी एंड आवाज़ आएगी। अब इतने लोग आवाज़ करेंगे, इतने लोग मतलब 50-60 लोग हो गए। हाँ हाँ, सब मेन बुलाए, इतने ज़्यादा नहीं बुलाए। एंड मीडिया है उन्हें भी नहीं बुलाया क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए एंड मीडिया अगर जल्दी से कैप्चर कर ले तो गलती हो सकती है बहुत बड़ी। इसीलिए मीडिया को नहीं बुलाया है। इन लोगों ने बोला है कि मीडिया को फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, कौन कौन पार्टी में आया था एंड ऑल। सो लगभग 50 लोग बुलाए हैं जिसमें कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज़ हैं एंड कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं एंड कुछ पॉलिटिशियंस हैं। सो ऐसे ही पार्टी को एंजॉय करते करते ये लोग कुछ डांस कर रहे हैं उस म्यूज़िक पर। एंड जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी धीमी है, मतलब इतनी ब्राइट नहीं है जितनी होनी चाहिए, इतनी ब्राइट नहीं है। लाइट है थोड़ी सी धीमी, थोड़ी सी कम है उसका ब्राइटनेस, ये बोल सकते हैं। एंड अब अंश आता है नीचे एंड सब लोग उसे देख कर लाइक हैंडसम है, बहुत ही हैंडसम लग रहा है उस ड्रेस में। एंड ऊपर से उसका वो जो एटीट्यूड एंड ऑल दैट थिंग्स उसे 4 चांद लगा रही है। जो जब ये आता है नीचे तब जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड जो ऑल द फोकस हाईलाइट लाइट होती है वो सिर्फ अंश के ऊपर। एंड अंश धीरे धीरे चल के नीचे आता है एंड फिर से थोड़ी लाइट्स जलती है, वो भी थोड़ी सी मध्यम आंच पर मैंने गैस नहीं चलाया है बट लाइट जल रही है थोड़ी सी धीमी आंच पर बहुत धीमी आंच पर। हाँ, उसका ब्राइटनेस इतना नहीं है, ऐसी लाइट्स जल रही है। सो जैसे ही अंश नीचे आता है सबसे बातचीत करता है, हैंडशेक करता है, हाय हेलो करता है एंड सब लोग उसे थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं कि वाह जल्दी किया, ऐसा ऐसा सब इनकी छोटी छोटी बातें होती है सब लोगों से, उनके बिजनेस पार्टनर से एंड सबसे होती है। सो अंश है अब रुद्र, समीक्षा एंड शेख साहब के साथ एंड वेट कर रहे हैं कि भाई खुशी जी अब तक क्यों नहीं आई। एंड तभी सारी जो हॉल है उसकी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब सीढ़ियों पर है उस लाइट का ऑल फोकस सिर्फ सीढ़ियों पर एंड वहाँ पर खड़ी है खुशी उस ड्रेस में, सिंड्रेला से कम नहीं लग रही, बिल्कुल परियों से। ऑलरेडी उसकी स्किन वाइट है एंड उसकी जो क्यूटनेस एंड उसके जो हेयर्स लॉन्ग हैं और जो मेकअप ने कमाल किया है, एग्जैक्टली द सिंड्रेला से कम नहीं, कुछ बार्बी डॉल से कम नहीं है ये। इस ब्लू ड्रेस में इतनी सही लग रही है बंदी कि सब लोग उसे देखकर सिर्फ एक ही अल्फाज बोलते कि वाह सो ब्यूटीफुल। एंड अंश भी उसी की तरफ देखता है एंड बस देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि आगे एंगेजमेंट पार्टी कैसी होगी। ऑलरेडी एपिसोड बहुत बड़ा बना दिया है मैंने आज का। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए मेरे साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।